अस्सलाम वालेकुम जी। और आप देख रहे हैं गेम ऑन है, और आज गेम ऑन रही और एक अनएक्सपेक्टेड रिजल्ट आप कह सकते हैं, बट ऑब्वियसली बांग्लादेश टीम इज नो मोर द पुश ओवर्स। 23 रन से उन्होंने अपना एशिया कप T20 2016 का मैच अगेंस्ट श्रीलंका जीता और 147 रन उन्होंने बनाए जी 20 ओवर्स में अपने मुकर्ररा। और साबिर रहमान, जिनके बारे में काफी पॉजिटिव बातें की जा रही थी, 80 रन उन्होंने बनाए और 54 गेंदों का उन्होंने सामना किया। 10 चौके और 3 छक्के उनकी इनिंग्स में शामिल थे। और प्री मैच में अजय जडेजा ने यह बोला था कि नुआन कुलशेखर जो हैं शायद उस तरह के इंटिमिडेटिंग बॉलर नहीं है। तो 4 ओवर्स नो मेडन्स 1 for 44। और जिस वक्त उनकी धुलाई हो रही थी तो मेरी भी धुलाई हो रही थी ऑफ एयर। और उसके अलावा अगर आप देखें जी तो जिनके बारे में कहा जाता है कि दुश्मनता शमीरा 3 for 30, और यही कहा जाता है कि यंगस्टर जो कि बहुत पोटेंशियल के फ्रॉम श्रीलंका, नीडिंग 148 रन टू विन जी। क्रैश किए श्रीलंकन्स इन फ्रंट ऑफ अल अमीन हुसैन, जिन्होंने 3 खिलाड़ियों को आउट किया 4 ओवर में। 34 रन उन्होंने कंसीड की। और शकीबुल हसन जिन्होंने बैटिंग भी बड़ी डॉजेड और बड़ी मैच्योरिटी और बुजुर्गों वाली की, और उसके बाद आके उन्होंने 2 खिलाड़ियों को आउट किया। सो ओवरऑल अगर आप देखें तो मुशर्रफी मुर्तजा, जिनका शायद क्रिकेट में स्टैट्स में कोई रोल आपको नजर नहीं आएगा, लेकिन इम्पैक्ट, इन्फ्लुएंस और मेंटोरिंग जिसको कहते हैं, वो बांग्लादेश की टीम को संभाले हुए। तो ये तो हो गई आज के मैच की बात। एक अजीबोगरीब स्टेटमेंट अगर आपकी नज़र से गुजरी हो, शुएब मलिक ने जो स्टेटमेंट दी है जी बांग्लादेश में कि हम ये मैच हारे क्योंकि हमें पता ही नहीं था कि कंडीशंस क्या हैं, हमें एहसास ही नहीं था कि कंडीशंस के मुताबिक क्या तैयारी करनी है, हमें इल्म ही नहीं था कि वहाँ पे कुछ हमें ऐसा हमारे साथ हो जाएगा। स्लाइटली एम्बिगुअस जब आप जा रहे होते हैं। हाल ही में ICC वर्ल्ड कप अंडर-19 का गुजरा, वहाँ पे भी कुछ हालात ऐसे ही थे जो अब हमें इस टूर्नामेंट में नजर आए। टू से दिस, अब फिर शुएब नाराज हो जाते हैं, हमारे बहुत दोस्त हैं, बरखुदार हैं, लेकिन एट द एंड ऑफ द डे कमिंग टू द मीडिया एंड पासिंग सच अ स्टेटमेंट कि हमें अंदाजा ही नहीं था कि कंडीशंस क्या होंगे। हम मॉडर्न क्रिकेट की बात करते हैं। अजय जडेजा जो है वो बिलीव करते हैं, वो डिफेंड करते हैं पाकिस्तान की टीम को कि इनमें एबिलिटी है। तो असेसमेंट एक बहुत बड़ा जो है वो फैक्टर है कि आप असेस करते हैं कंडीशंस को, और आप टीम कंडीशंस के मुताबिक सेलेक्ट करते हैं कि आप 5 फास्ट बॉलर्स लेके जाएंगे या स्पिनर्स लेके जाएंगे व्हेन यू आर गोइंग टू बांग्लादेश। तो ये थोड़ी सी, और कमिंग फ्रॉम शुएब मलिक, सीजन्ड क्रिकेटर हु हैज कैप्टन पाकिस्तान, लीव्स अस लिटिल सरप्राइज्ड। और कल का मैच जो बहुत इंपॉर्टेंट होगा पाकिस्तान और यूनाइटेड अरब एमिरेट्स का, पॉइंट्स टेबल के हवाले से हो या ना हो, बट इट विल क्रिएट हिस्ट्री। पाकिस्तान विल बिकम द फर्स्ट एवर टीम टू प्ले 100 इंटरनेशनल T20 मैचेस। कल का समा मैच होगा पाकिस्तान का when they take on United Arab Emirates। हमारे साथ मौजूद जी, आप ऑलरेडी स्क्रीन पे देख चुके हैं, अजय सिंह जी, दौलत सिंह जी जडेजा साहब। हाय, हाउ आर यू सर? बिल्कुल फर्स्ट क्लास। 80 की इनिंग्स थी भाई, वाओ, बहुत बढ़िया। देखिए बैटिंग देखने को नहीं मिल रही थी इस पूरे टूर्नामेंट में, और यू नो जिस तरह से वो खेले, आई थिंक फियरलेसनेस। सकी भाई ने एक बड़ी अच्छी बात बोली थी, यू नो कि आप सोच किससे जा रहे हैं, तो उन्होंने in spite of the start that they had, you know, he was still positive and it showed, you know, positive intent can do wonders। आप पढ़े हैं कंट्रोवर्सीज की किताब, पढ़े हैं, वो पढ़े हैं माय लाइफ ऑफ ब्रेट ली। तो बात हम करने आए हैं आज पोस्ट में। सकी भाई आप और मैं ही आज बात कर लेते हैं। ये हमने इसलिए पढ़ रही क्योंकि आप शुरू हुए तो हमने कहा इसकी पहले थोड़ा ज्ञान ले लें इतना, क्योंकि आपने कुछ पूछा तो फिर क्या करेंगे। मतलब आप किताबों से जवाब देते हैं। देखिए किताबों से सीखना पड़ता है, जो हमने नहीं देखा है या हमारे वक्त से पहले हुआ है वो कहाँ से आएगा, यू नो। क्योंकि मेरे को तो नहीं पता 1911 में क्या हुआ था, आपने पढ़ा किताबों में, आप भी नहीं थे उस दौरान। तो किताबें तो आपकी नॉलेज की वो कुआं है, हम जितना उसमें घुसते जाएंगे, जितना पढ़ेंगे, यू नो। स्कूल कॉलेज पढ़ने लिखने भेजा जाता है बच्चों को, इसीलिए वहां हम गलती कर चुके हैं, लेट हो गए, किताबें नहीं पढ़ी थी तभी जाहिल है हमारे, लेकिन अब शुरू करी हैं तो सीखने को मिल रहा है। तो कसरे नफसी आप पे खत्म। अजय जडेजा जी, और हमारे साथ मौजूद जी राशिद लतीफ, जो हर वक्त हमारे साथ मौजूद रहे, और इन्होंने काफी मुराकबे की हालत में ये मैच देखा। इससे ज्यादा मैं बोल पाऊंगा, कंप्लीट मुराकबे की हालत में थे और दुनिया की बेसबातियों से दूर कहीं खोए हुए थे। और पाकिस्तान के कप्तान रहे जी, वन ऑफ द बेस्ट विकेट कीपर्स ऑफ ऑल टाइम्स in the history of international cricket। जनाब अस्सलाम वालेकुम।
अच्छा, आपको तो मैच देखने की जरूरत होती नहीं क्योंकि पहले बता देते आज बांग्लादेश टॉस जीतेगा, 2 ओवर में 5 होगा, मैच कौन जीतेगा। एशियन गेम में जब मैच हो रहा था हमारा फाइनल गांगजू में तो 21 रन चाहिए थे 2 ओवर में बांग्लादेश को। 2 ओवर रह गए थे। हामिद हसन का एक जो हमारा मेन बॉलर वेपन था हामिद हसन का रह गया था और एक कोई स्पिनर करता, नबी के भी शायद हो गए थे। तो उन्होंने डिसाइड किया हामिद को पहला ओवर दे देते हैं, आखिरी ओवर जो भी ओवर कर लेगा वो 4-5 रन देगा, और ऐसे ही हुआ। 4 रन हामिद हसन ने दिए और 17 रन रह गए। फिर एक लड़का है, यंग था, ए टीम से खेल रहा था वो, तो उसने 4 बॉल में पूरे कर दिए। तो उसको मिला बाहर में, मैं जाके बाद में, ऐसी बात है उसके जो पावरफुल स्ट्रोक्स थे ना वो लगे कि कोई प्लेयर है। उनके मैनेजर कोच को भी साबिर हुसैन था, वो साबिर था। इसीलिए जब वो बैटिंग करने आया था मैं कहा साबिर को देखना, बस यही होता है। जैसे है ना वो कोई देखे ना देखे, शब्बीर तो देखेगा। तो ये देखने खेलने आता है तो मैं जरूर देखता हूँ। साबिर गुड क्रिकेटर। महमूदुल्लाह भी वेरी गुड। महमूदुल्लाह उसको अगले पीएसएल में जरा देखेंगे। अच्छा, आपने अगले पीएसएल में किसी को दिलवाएंगे, हम तो है नहीं पीएसएल में। नहीं सुना आपको फोन शोन आने लग गई। बात हुई थी मोहम्मद अकरम से, उसने डिस्कस किया था शॉन टेट या तो महमूदुल्लाह से बात करते थे, मोहम्मद अकरम से क्यों की? ये सब अपने पाकिस्तानी दोस्त हैं, सबसे बात करते हैं। ये पैगाम में मोहब्बत है जहां तक पहुंचे। अब कल को कहेंगे तू शम्मा मोहब्बत है तेरा परवाना। और मौजूद जी सकलान मुश्ताक साहब बकायदगी से इन्होंने मैच देखा, बाकायदगी से, इससे ज्यादा कुछ नहीं बोलूंगा, आप शायद समझ गए होंगे। बहुत कंसंट्रेशन के साथ देखा। ये भी देख रहे थे कि पोजीशनिंग, हेड पोजीशनिंग साबिर की कैसी है, और शोल्डर ड्रॉप हो रहा है या नहीं हो रहा, पूरा पैर आ रहा है या नहीं आ रहा, हील पे ड्रॉप हो रहा है या नहीं हो रहा, एक्सेस अलाइनमेंट पूरी है या नहीं है, सिंगल आर्च पे ऑफ स्टंप पे जो है वो विजन अपना कंटेम्पलेट कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, हिट जो है उसमें बैट स्विंग और बैट स्पीड और हैंड स्पीड जो है वो कोऑर्डिनेटेड है, यानी बहुत इंट्रिकेसीज में मैच देखते हुए। जडेजा जी आप तो समझ ही रहे थे जिस तरह ये मैच देख रहे थे, और जो आपका ओवर इन्होंने बता दिया आज जो गेंद करते हुए, और जिस तरह इन्होंने अल हुसैन का भी बता दिया कि बहुत आला। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब, मुझे लगता है आज आपकी कोई नियत ठीक नहीं है मेरे ऊपर। आप ठीक ठाक आपको सिर्फ आज का लग रहा है? नहीं, आज कुछ ज्यादा ही नहीं, मैं तो आपकी तारीफ कर रहा हूँ कि आपने इतने इंट्रिकेसीज, यानी अब मैं वो हैरान था कि जो आपने स्क्वायर रूट ऑफ द डिस्टेंस और जो वो एक इंग्लिश वर्ड है ना, नाउ आई थिंक आई नीड टू यूज माय थिंकिंग कैप। ओह माय गॉड, क्या बात कर गए आप। नहीं, मैं तो बड़ा हैरान हुआ। राशिद मुझसे पूछ रहे थे ये क्या ज्योग्राफिया क्या कर रहे हैं, पता लगा आप तो वो स्क्वायर रूट और कॉस थीटा लगा के एलिवेशन, सैचुरेशन, ह्यूमिडिटी, मॉलिक्यूलर साइज, व्हाइट लाइट। मैं तो कॉलेज से हूँ और टाट पे बैठ के पढ़ा हूँ उर्दू मीडियम स्कूल में। लेकिन फर्क ये है कि आप इंटरनेशनल सुपरस्टार बने हैं और आपका एक मुकाम है और इज्जत है हमारे दिल में, और इस मुल्क का सरमाया है आप, और हम आपसे बहुत कुछ सीखते हैं। हमारे उस्ताद भी हैं। ये अल्लाह आपको खुश रखे, मगर मुझे अब खतरा ही लग रहा है। जी अजय भाई, इसमें मैं भी सहमत हूं जो इन्होंने आखिर में कहा। अजय भाई ये क्या सीन है, मतलब कि बांग्लादेश बीटिंग श्रीलंका? देखिए ये नो आप जमाना बदलता जा रहा है। बांग्लादेश ने आज पहली बार नहीं हराया किसी बड़ी टीम को। हम पिछले साल गए थे इंडिया वनडे सीरीज में, वहां पे हमें वो शिकस्त दी। आई थिंक पाकिस्तान को भी शिकस्त दी थी, उससे पहले न्यूजीलैंड को दी थी, साउथ अफ्रीका को हराया, सॉरी साउथ अफ्रीका, हमें भी न्यूजीलैंड को भी हराया, वेस्ट इंडीज को हराया। वेस्ट इंडीज को आजकल वो हालत ऐसी हो गई है। तो ये टीम डेवलप होती जा रही है। और आपने अपने इंट्रोडक्शन में जो बात कही बड़ी अच्छी है वो मुर्तजा की, कि वो स्कोर कार्ड में नजर नहीं आ रहे, लेकिन जो ये पूरी टीम का प्रदर्शन है, उसका जो करता धरता है, लीडर है, वो उसका रोल बहुत बेखूबी से अदा कर रहे हैं, और वो जरूरी होता है। यंग लड़के आते जा रहे हैं, शबीर जैसे खिलाड़ी आ गए हैं, शाकिब अब रिस्पॉन्सिबल खिलाड़ी हो गए हैं, इंटरनेशनल ऑलराउंडर्स में गिने जाते हैं। आज की डेट में वर्ल्ड ऑलराउंडर्स में उनका नाम आता है। तो मुशफिक जो विकेट कीपर बैट्समैन थे, थिंकिंग देखिए, फॉरवर्ड थिंकिंग है वहां पे। दे लुकिंग, ये नहीं है कि कोई सिर्फ उसको ऐड करने को देख रहे हैं। वो कई सालों से विकेट कीपर बैट्समैन था, बैटिंग अच्छी कर रहे हैं। हम नूरुल हसन आ गए, तो इसलिए देखिए ना, आप उनको भी रखा हुआ है और इनको भी रखा हुआ है, तो कहीं ना कहीं सोच भी चल रही है। टीम को बिल्ड करते चले गए धीरे धीरे। फिर तेज गेंदबाज इनके पास नहीं होते थे, टस्किन गेंदबाजी करने लगे, और वो नाम मैं भूल, मुस्तफिजुर, माफी चाहता हूँ उनसे कि आपका नाम मैं नहीं ले पाता ठीक से। तो वो एक नया डायमेंशन ऐड करते हैं। वो उनकी स्लोअर वंस इतनी कागिर है। तो वही है कि वर्ल्ड बीटर एज इंडिविजुअल्स नहीं है शायद उनके पास, लेकिन एज ए यूनिट उनके ना वो वर्क आवर्स को भी कैलकुलेट कर रहे हैं। उनको ये अंदाजा कि मुस्तफिजुर रहमान इज यंग,
and not fully fit to take up regular challenges. So I'm saying वो उनको ड्रॉप करते हैं, फिर लेके आते हैं, रेस्ट करते हैं, फिर लेके आते हैं. PSL में उनको इजाजत नहीं दी और यकीनन आज के मैच में भी वो आपको बॉलिंग करते नजर नहीं आएंगे. So that is how they are actually protecting him, क्योंकि उनके ख्याल में वो एक बहुत बड़ा प्रोडक्ट है. वो एटलीस्ट मैं कह रहा हूँ कोई सोच है. देखिए आप एटलीस्ट किसी डायरेक्शन में चल रहे हैं और वहां पे टीम की डायरेक्शन वो संभाल रहे हैं. जनाब राशिद पॉजिटिव्स फॉर देम. देखिए जब टॉस हुआ था ना उसके बाद कॉन्फिडेंस नजर आ गया था कि इनका कॉन्फिडेंस कितना हाई है, कि टॉस जीत के वो बैटिंग जब की है इन्होंने वहीं पे नजर आ गया था कि ये किस तरह से ये मैच खेलेंगे. और जिस तरह डीन जोन्स का अगर